اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. تم लोगों में हज का ऐलान कर दो, लोग तेरे पास पैदल और सवारियों पर दूर दराज इलाकों से आएंगे। अल्लाह ताला ने दो इंतहाई मुक़द्दस और काबिल एहतराम हस्तियों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों काबतुल्लाह की तामीर नौ मुकम्मल करवाई और उन्हें हज के लिए इस घर की तरफ लोगों को बुलाने का हुक्म दिया था। उस वक्त से लेकर आज तक बंदगाने खुदा उस वादहू ला शरीक की खुशनुदी हासिल करने और दीन और दुनिया की भलाई मांगने दुनिया के कोने कोने से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ खींचे चले आते हैं। दीन इस्लाम में भी हज की अहमियत और फर्जियत बरकरार रही। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हर आकिल, बालिग और साहिब हैसियत मुसलमान मर्द और औरत पर जिंदगी में एक बार फर्ज किया गया है। इसकी फर्जियत का हुक्म 9 हिजरी में आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का वाहिद हज 10 हिजरी में कमोबेश 1.25 लाख सहाबाए किराम के साथ अदा किया, जिसे हज्जुल वदा के नाम से जाना जाता है। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का शरीफ में है, जो दुनिया में बरकत व हिदायत वाला है, जिसमें खुली खुली निशानियां हैं। मकाम इब्राहीम है, इसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो इसकी तरफ राह पा सकते हों इस घर का हज फर्ज कर दिया है, और जो कोई कुफ्र करे तो अल्लाह ताला तमाम दुनिया से बेपरवाह है। इस सरजमीन पर अल्लाह ताला की कुदरत और जलाल की निशानियां हर तरफ नजर आती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और पुकार के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस वीरान वादी को लोगों के लिए अमन व अमान, हुर्मत और अजमत वाला बना दिया। इस जगह की ताजीम करने वालों को अल्लाह ताला ने अपने फजल और सवाब की नवीद सुनाई है, और इस जगह की बेहुरमती और यहाँ जुल्म करने वालों को अपने अजाब से डराया है। कहीं ऐसा न हो कि बेइख्तियाती में अदब में कमी रह जाए और अल्लाह से सवाब और उसके फजल हासिल करने की बजाय उसकी नाराजगी का सबब बन जाएं। बस लोगों को चाहिए कि इस निहायत अजीम और अहम सफर पर रवाना होने से पहले इस घर की हाजिरी के आदाब और फर्ज हज की अदायगी के लिए मनासिक हज को अच्छी तरह सीख और समझ कर जाएं। इसके साथ साथ हर आज़िम हज को चाहिए कि वो वुज़ू, गुस्ल, सत्र और तहारत के मसाइल सीखने के अलावा तलबीह, कलमा, नमाज और दुआए कुनूत याद करके जाए। वज़ारत मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब में हज से मुतालिक तमाम इंतजामात की मंसूबाबंदी करती है, वहीं हज जैसी अजीम इबादत को दुरुस्त तरीके से अदा करने और सऊदी अरब में 40 दिन के लंबे क़याम के दौरान पेश आने वाली मुमकिना मुश्किलात, मसाइल और हंगामी हालात से निमटने के लिए आज़मीन हज की तालीम और तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो देती है। वज़ारत की ये कोशिश रहती है कि हर आज़िम हज मुश्किलात से पाक और सहूलत के साथ अपना यह दीनी फरीज़ा अदा करे। ताहम आज़मीन हज को ये बात भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि सफ़र नाम ही मुश्किलात का है, और खुसूसन सफ़र हज में जिस्मानी, माली और रूहानी तीनों लिहाज से कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वज़ारत दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए। दरख्वास्त की कामयाबी के फ़ौरन बाद आज़मीन हज को चाहिए कि वो मनासिक हज और दीगर इंतज़ामी उमूर से आगाही हासिल करने के लिए वज़ारत के हाजी कैंपों के ज़रिए होने वाली तरबियती वर्कशॉप्स के साथ साथ तरबियती किताबचों, हज दस्तावेजी फिल्म,
ٹیلی ویژن کے پروگراموں اور اپنے علاقوں میں موجود مستند علماء کرام سے رابطہ رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تربیت اور علم کے آپ کا یہ مبارک سفر اپنے اور دوسروں کے لیے زحمت اور پریشانی کا باعث بن جائے۔ لہٰذا وزارت مذہبی امور کی طرف سے دی جانے والی ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل کریں اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں اپنے کارڈ پر درج ہیلپ لائن یا دیگر نمبروں کے ذریعے وزارت کے نمائندوں کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب میں مسلسل رابطے میں رہیں۔